राम राम, जय हिंद। आज हम बात कर रहे हैं पेट की चर्बी के लिए। देखो, हम 5 टिप्स सिर्फ दे रहे हैं तुम्हें, सिर्फ 5 चीज़ें बता रहे हैं, इनको ऐसे ही फॉलो करना जैसे हम बता रहे हैं। पेट की चर्बी 6 महीने में पूरी ख़त्म हो जाएगी। आगे बढ़ने से पहले अगर आपको वज़न घटाने के लिए एक बेसिक नेचुरल फैट बर्नर लेना हो, या फिर अगर आपको पर्सनल ट्रेनिंग लेनी हो, सामने नंबर आ रहा है, इस पर व्हाट्सएप करके डिटेल सारी ले सकते हो। पेट की चर्बी खत्म करनी है तो सबसे पहला कदम जो तुम्हें उठाना है वो है फास्ट फूड को लेके। एक जो बेसिक चीज़ है ना, जो कि हमारी खासकर बेली एरिया को बढ़ा रही है, वो है हमारे यहाँ का फास्ट फूड। क्योंकि ये भरा पड़ा है पाम ऑयल से, भरा पड़ा है शुगर से, सोडियम से, हर एक चीज़ इसमें बहुत एक्सट्रीम मात्रा पे है। और हम जब फास्ट फूड की बात कर रहे हैं, हम यहाँ पे बात कर रहे हैं स्ट्रीट फूड की, जो ठेले पे लगता है, 10-10, 20-20 रुपए में मिलता है, हम उस फूड की। कभी आपका खाने का मन है, आप किसी होटल में जाके एक नॉर्मल सी मील भी ले सकते हो फास्ट फूड के तौर पे, जैसे कि डोसा खाना हो गया या फिर सैंडविच खा लेते हो आप कभी कभी, बिल्कुल ओके। हम यहाँ पे बात कर रहे हैं जहाँ पे चीज़ें एक्सेसिव हैं, जैसे कि रोड साइड लगाते जो चाउमीन, फ्रेंच फ्राइज़, जो भी रोड साइड चीज़ें लग रही हैं, इनमें हर एक चीज़ इतनी एक्सट्रीम है जो कि तुम्हारी बॉडी के लिए जहर है एक तरीके से, ठीक है। तो सबसे पहली चीज़ क्या है कि हमें एलिमिनेट करना है फास्ट फूड को कंप्लीटली। थोड़ा बहुत नहीं कि आज खा लिया, शाम को खा लेते एक मील में सिर्फ, या फिर कल खा लेते, नहीं, ये सब बिल्कुल अपने आप को बहाने देने ही नहीं है यार। ईगो पे लेके आओ इसको थोड़ा सा, और कंप्लीट अवॉइड करो फास्ट फूड को, ठीक है। पहला कदम हो गया। जब आप इसको कंप्लीट कर लेते हो, 2-4 दिन आप नहीं खाते हो, आपकी हैबिट में आ गया कि हाँ यार अब फास्ट फूड नहीं खाना है, या फिर मन नहीं होता है। अब सेकंड स्टेप पे चलते हैं। सेकंड स्टेप क्या है? एक अपनी स्मार्ट वॉच अगर आपके पास नहीं होगी, छोड़, फ़ोन है, फ़ोन में एक पेडोमीटर करके ऐप आता है, उसको इंस्टॉल करो, या फिर बहुत सारे एडिडास के भी आते हैं, सब के आते हैं, जिसमें कि आपको 10,000 स्टेप का एक सेट करके रखना है गोल, 10,000 स्टेप का। क्लियर है? अब वो 10,000 स्टेप चलने हैं हमें ऑन डेली बेसिस पे। कोशिश करो कि जब भी आप सुबह उठते हो तो उसको ऑन कर लो, और जब दिन भर में जो भी एक्टिविटी कर रहे हो, 10,000 स्टेप एनी हाउ आपको 12 बजे के पहले कंप्लीट करने हैं। अब इसके लिए क्या कर सकते हो? 10,000 स्टेप जो हमें कंप्लीट करने हैं, इसके लिए अगर नॉर्मल आपके हो रहे हैं तब तो ठीक है, नहीं भी हो रहे हैं तो आप पार्क निकल जाओ, या नहीं पार्क जा सकते हो छत पे निकल जाओ, कुछ भी करो, 10,000 स्टेप्स कंप्लीट करो, दैट्स इट। 10,000 स्टेप। पहला हो गया फास्ट फूड, दूसरा हो गया 10,000 स्टेप्स। चलते हैं तीसरे स्टेप की तरफ। तो जब आपने 10,000 स्टेप्स भी 7-8-10 दिन तक कर ली, अब हम चलेंगे जिम की तरफ। 45 मिनट का जिम का वर्कआउट हफ्ते में 5 दिन के लिए, हफ्ते में 5 दिन के लिए 45 मिनट का जिम का वर्कआउट, ठीक है। सिर्फ 45 मिनट के लिए पर्याप्त होगा, ज़्यादा करने की जरूरत नहीं है अपन को। तो 45 मिनट का वर्कआउट जब हम करते हैं तो मसल बिल्ड होती है, और मसल बिल्ड एक तरीके से आपकी बॉडी में, ये समझ लो, बॉडी को मेंटेन रखने का एक स्टोरेज है ये मसल बिल्डिंग, ठीक है। तो जब मसल बॉडी में बिल्ड हो रही है तो इसका मतलब ये है कि बॉडी में अच्छा खासा आप अपने मसल बिल्ड करके अच्छा खासा आप फैट बर्न कर रहे हो रेस्ट ऑफ द टाइम। मतलब कि 1 घंटे अगर वर्कआउट किया है तो बाकी के टाइम पे भी फैट लॉस होता रहेगा, या फिर आपकी बॉडी मेंटेन बनी रहेगी। तो तीसरा स्टेप क्या हो गया? 2 स्टेप से गुजर के तीसरे पे आएंगे, डायरेक्ट तीसरे पे जंप नहीं करेंगे। तो तीसरा क्या हो गया? हमने 45 से 50 मिनट का वर्कआउट स्टार्ट कर दिया, ठीक है। अगली बात अगर हम ये यहाँ पे ये करेंगे तो ग्लूटेन और लैक्टोज, 2 चीज़ें हैं। अब देखो, पेट की चर्बी को कई बार हम लोगों का पेट फूलता है, उसको भी पेट की चर्बी समझ लेते हैं। तो चौथी चीज़ क्या करनी है, ये करना पड़ेगा, देखो, ठीक है। ग्लूटेन और लैक्टोज, मतलब कि जिस भी फूड में ग्लूटेन है या फिर लैक्टोज है, इसको कुछ दिन के लिए एलिमिनेट कर दो। ग्लूटेन किस में है सबसे ज़्यादा? रोटी में, गेहूं की रोटी में। इसकी जगह आप क्या कर सकते हो? ज्वार, बाजरा, मक्का, इसके आटे की रोटी खा सकते हो, बहुत टेस्टी होती है, और ये ग्लूटेन भी बहुत ज़्यादा इसमें नहीं होता है, तो बॉडी के लिए बेस्ट है। लैक्टोज इसलिए मना कर रहे हैं क्योंकि कई बार होता है कि लैक्टोज फैट लेके आता है, तो जिसकी वजह से बॉडी में पेट फूलने की समस्या हो जाती है, जिसको हम लोग पेट की चर्बी समझ लेते हैं, ठीक है। तो ये चौथे स्टेप पे आप पहुँचोगे। आखिरी अगर हम स्टेप बात करें, आखिरी जो चीज़ है वो है फास्टिंग। 1 दिन की फास्टिंग, हफ्ते में 1 दिन अगर फास्ट आप रह सकते हो, वाटर फास्टिंग की बात कर रहे हैं। देखो, 7 दिन में अगर तुम 6 दिन खा रहे हो खाना, 1 दिन नहीं खाओगे, कुछ नहीं होगा बॉडी में, इसके विपरीत तुम्हें अच्छा ही लगेगा, ठीक है। तो 6 दिन जब खा रहे हो, 7वें दिन का जब फास्ट करते हो, तो बॉडी को जो एनर्जी मिलनी होती है वो आपकी फैट सेल से जाती है। जो तुम्हारी जो फैट होता है, चर्बी होती है, उसमें जो सेल्स होती हैं, उससे एनर्जी आती है, ठीक है। तो ये हो गया हमारा आखिरी स्टेप। अब इसको आपको लगातार 6 महीने के लिए करना है, और यकीन मानो रिजल्ट्स आपके सामने होंगे। हमने कोई स्पेसिफिक डाइट नहीं बताई है, कोई स्पेसिफिक डाइट नहीं बताई, ये आपने देखा होगा, क्योंकि जो खा रहे हो वही पर्याप्त है।
जो खा रहा है वही कंप्लीट सोर्स है कि उसमें कोई हेर फेर नहीं करना है, बस जो चीज़ें हटानी है वो हटानी है, दैट्स इट। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए राम राम, जय हिंद।